Hey everyone, welcome to Biology Simplified. I'm so happy you are here. If biology has ever felt difficult, confusing, or full of memorization, then don't worry. This channel is made just for you. Here, we'll learn biology in the simplest way possible with easy explanations, diagrams, tricks, and concepts that actually make sense. So शुरू करते हैं आज के हमारे इस पहले चैप्टर से, विच इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम ये चैप्टर ही क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी। आप चाहे 11th पढ़ रहे हो या 12th पढ़ रहे हो, ये चैप्टर आपको पता होना चाहिए। एंड बेसिकली इस चैनल में आपको 12th बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशंस आपको हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। टॉपिक हम कौन कौन से कवर अप करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में? What is a cell, cell theory, an overview of cell, prokaryotic cells and eukaryotic cells। तो इस वीडियो में दो टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं, विच इज व्हाट इज अ सेल एंड सेल थियोरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले एज वी नो कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है लिविंग थिंग्स, दूसरी है नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये जो लिविंग थिंग्स है वो हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि ये चीज़ जो है वो लिविंग है? ऐसा तो उसमें क्या प्रेजेंट है कि हमें पता चले कि ये जो चीज़ है वो लिविंग है? बिकॉज देर इज प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक लाइफ का बेसिक यूनिट प्रेजेंट है विच इज नोन एज सेल। अगर जिस भी चीज़ में सेल प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, लिविंग थिंग है। और ये जो नॉन लिविंग थिंग है उसका दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है। सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ नो सेल। अब अगर बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो उस पर भी हमारे पास दो पर्टिकुलर टाइप्स है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। ठीक है, आई होप सो दिस स्लाइड इज क्लियर। यूनिसेल्युलर नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मतलब कि सिंगल, सेल्युलर मतलब कि सेल, मतलब कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। जिस भी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल है उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अगर बात करें दूसरे टाइप, दैट इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मतलब कि बहुत सारे, मैनी, सेल्युलर मतलब कि सेल, मतलब कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। जिस भी ऑर्गेनिज्म में ज्यादा सेल्स है उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आई होप सो इंट्रोडक्शन तो सबको क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? तो सेल जो है वो हमारे पास है फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बात हमें ध्यान रखनी है क्योंकि एक फंडामेंटल है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, क्योंकि सेल से ही टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं और एट द एंड पूरी ह्यूमन बॉडी जो है वो बनती है। ठीक है, तो फंडामेंटल है और स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो हमें पास ऐसा क्वेश्चन होगा कि अगर इस ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक ही सेल है तो क्या ये सारी अपने अंदर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकता है, वो एग्जिस्ट कर सकता है? तो इसका आंसर यस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, परफॉर्मिंग एसेंशियल लाइफ फंक्शंस, वो सारे के सारे जो लाइफ फंक्शंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे। ठीक है, तो ये तो बात हमें ध्यान रखनी है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं और अपने जो लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शंस है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? अब अगर बात करें डिस्कवरीज की तो भाई सबको देखो ये बहुत ही हार्ड लगता है कि डिस्कवरीज जो है वो कैसे याद रखे। तो इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे हमें 3 जनों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, समझ लो ये 3 आपके दोस्त है कि जो दोस्त ने डिस्कवरीज की है। हालांकि दोस्त डिस्कवरीज नहीं कर सकते क्योंकि हम तो मस्ती में बिजी रहते हैं, पर ये बात अलग है, छोड़ो ये बात को। तो 3 आपके पास फ्रेंड्स है, क्लियर है? और सबसे पहला आपका फ्रेंड है रोबर्ट हुक। अब भाई रोबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? इसने किया था सेल को डिस्कवर, और अगर स्पेसिफाई किया जाए तो इसने डेड सेल को डिस्कवर किया था। क्लियर है? तो ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहला आपका फ्रेंड कौन था? रोबर्ट हुक। उसने क्या डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था, और स्पेसिफिकली डेड सेल को डिस्कवर किया था। दूसरा आपका फ्रेंड है, भाई नाम इसका बहुत ही लंबा है, एंटन वॉन ल्योवेनहॉक। ठीक है, दूसरी बार रिपीट करो, आई होप कि आपको आ ही जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है बट हो जाएगा। एंटन वॉन ल्योवेनहॉक। अब इससे भी सेल ही आइडेंटिफाई किया था, बट इससे लिविंग सेल आइडेंटिफाई किया था। क्लियर है बात? सबसे पहले रोबर्ट हुक जिसने क्या डिस्कवर किया था? डेड सेल। और दूसरा है एंटन वॉन ल्योवेनहॉक जिसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था।
तीसरा आपका फ्रेंड है रॉबर्ट ब्राउन। अब समझ लो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों भाई भाई है ना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, सबसे मेन चीज जो कि है न्यूक्लियस। उसने सबसे मेन चीज डिस्कवर की थी विच इज न्यूक्लियस। क्लियर है। तो ये तीन जनों को आपको याद रखना है। सबसे पहला है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। दूसरा है एंटन वॉन ल्योवेनहॉक जिसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। और तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। क्लियर है बात। और ये जो मैंने रेड में लिखा है ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा गया है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, मतलब कि कोई भी चीज अगर सेल से नीचे है डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, वो इंडिपेंडेंट लिव नहीं कर सकती। अगर सेल पूरा नहीं बना है, उसके थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स है, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है डिस्कवरीज कंप्लीट और व्हाट इज अ सेल कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं सेल थियरी। अब देखो भाई, सेल की डिस्कवरी हो गई, सेल क्या है ये हमें पता चल गया है, तो भी उसकी थियरीज भी जान लेते हैं। अब यहाँ पे आपके और दो फ्रेंड्स हैं, ग्रुप तो बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे फ्रेंड्स आता है मैथियास श्लीडन। अब पहले देखो सबके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाते हैं। मैं यहाँ पे बोलती हूँ मैथियास श्लीडन, अगर आपको जो प्रोनाउंसिएशन पसंद है आप वो बोल सकते हैं। क्लियर है। तो मैथियास श्लीडन जो है वो भाई एक जर्मन बॉटनिस्ट था। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जर्मन बॉटनिस्ट था, क्योंकि एग्जाम में जर्मन को ब्रिटिश भी कर देंगे या कुछ और बदल देंगे, या तो फिर जर्मन को जर्मन रखेंगे बट बॉटनिस्ट की जगह पे कुछ और डाल लेंगे। क्लियर है। तो मैथियास श्लीडन जर्मन बॉटनिस्ट, पूरा एक साथ ही आपको याद करना है, मैथियास श्लीडन जर्मन बॉटनिस्ट। और ईयर इसका इंपॉर्टेंट है 1838। अब भाई ये भैया ने क्या डिस्कवर किया था, ये भैया ने सबसे पहले इसका जो मेन सब्जेक्ट था वो था प्लांट्स। अब प्लांट्स में क्या है, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट, मतलब अलग अलग टाइप के जो सेल्स है वो इसके अंदर होते हैं और सारे मर्ज होके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। क्लियर है बात। तो ये बात हमने किसने हमको बोली थी, मैथियास श्लीडन ने बोली थी, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है। और कौन से ईयर में बोली थी, 1838। क्लियर है बात। चलो, तो जहां पे भी प्लांट्स की बात आएगी हम किसको याद करेंगे, मैथियास श्लीडन को याद करेंगे। अब दूसरा हमारे पास है थियोडर श्वान। दूसरा फ्रेंड हमारे पास आ गया है थियोडर श्वान। अब इसको भी ऐसा लग रहा है कि मैथियास श्लीडन ने भाई ये डिस्कवरी की है, इतना सारा हमें बताया है, ज्ञान दिया है, तो मैं क्यों ना दूं। तो थियोडर श्वान जो है वो कौन था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। मैथियास श्लीडन जर्मन बॉटनिस्ट था और थियोडर श्वान जो है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। क्लियर है। और इसका भी साल कौन सा है, 1839। ये देखो ये 1838 में है, एक ही साल में कंपटीशन बढ़ गया तो क्या हो गया, 1839 हो गया। अब थियोडर श्वान ने देखो मैथियास श्लीडन ने प्लांट में किया था, तो थियोडर श्वान ने सबसे पहले किस में किया है, एनिमल में। एनिमल में इसने हमें क्या बोला है कि जो इसकी आउटर लेयर है, थिन आउटर लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब थियोडर श्वान को लगा कि मैंने एनिमल में तो दे दिया पर मुझे अब प्लांट में भी देना है, तो इसने प्लांट में क्या किया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, ये उसका यूनिक कैरेक्टर है। ये बात हमें बताई थी थियोडर श्वान ने। यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, क्या गलती कर जाते हैं कि प्लांट सेल देखते ही, सेल वॉल इन प्लांट सेल देखते ही बच्चे क्या टिक करके आते हैं, मैथियास श्लीडन। बट ये बात गलत है, ये बात हमें बोली थी थियोडर श्वान ने। क्लियर है। तो थोड़ा इन दोनों में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैथियास श्लीडन जो है वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और थियोडर श्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। दूसरी बात कि 1838 मैथियास श्लीडन और एक ही साल में कंपटीशन बढ़ गया, मतलब कि 1839 में कौन आ गए, थियोडर श्वान। मैथियास श्लीडन ने प्लांट्स में किया था, उसका जो भी डिस्कवरी थियोरी था, और उसने क्या बोला कि प्लांट्स में बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं जो कि एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। और थियोडर श्वान ने सबसे पहले एनिमल सेल्स में बोला था कि उसकी जो आउटर लेयरिंग है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट में भी उन्होंने उसकी एक थियोरी दी थी कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, और ये जो सेल वॉल है प्लांट सेल में वो उसका क्या है भाई, यूनिक कैरेक्टर है। क्लियर है ये बात सबको।
अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरी की पूरी सेल थियोरी थी ये फॉर्म्यूलेट हुई थी, क्या हुई थी? फॉर्म्यूलेट हुई थी। और किसने की थी? श्लीडन एंड श्वान ने। दोनों ने साथ में मिलके सेल थियोरी को क्या किया था? फॉर्म्यूलेट किया था। ठीक है। और श्वान ने क्या बोला कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेल्स से ही बनी है और या तो फिर सेल्स में जो प्रोडक्ट्स आ रही है उससे बनी है। क्लियर है? दोनों में, एनिमल्स और प्लांट्स में। क्लियर है बात? तो श्वान ने एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल जो उसका यूनिक कैरेक्टर है, और ये वाला कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की बॉडी या तो सेल से कंपोज्ड है या तो फिर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स उससे कंपोज्ड है। और सेल थ्योरी दोनों ने साथ में मिलकर फॉर्मुलेट की थी, दैट इज श्लीडन एंड श्वान। क्लियर ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, सब कुछ सीधा सीधा चलता जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारे पास एक तीसरा बंदा आया जिसका नाम है रुडोल्फ वर्चाव। कौन है? रुडोल्फ वर्चाव। और ये तो बहुत सारे साल बाद आए, 1855 में आए। ठीक है। अब इन्होंने श्लीडन और श्वान को पूछा कि भाई आप लोग सेल्स के बारे में बोल तो रहे हो कि सेल ऐसा है वैसा है, इनको ज्वाइन करके टिश्यूज बनता है, ये सारी बातें, बट सेल कैसे बनता है ये आपको पता है? तो इसका आंसर श्लीडन और श्वान नहीं दे सकते कि सेल कैसे बनता है। तो इसका आंसर खुद रुडोल्फ वर्चाव भाई ने दिया। क्या दिया? कि सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से सेल है उसमें से ही नए सेल्स बनते हैं। सो सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है। एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से ही बनता है। और ये प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसको क्या बोलते हैं? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। क्लियर है बात? तो रुडोल्फ वर्चाव ने ये हमें बताया। और दूसरा, उसने जो ये श्लीडन और श्वान का जो पूरा सेल थियरी था उसको मॉडिफाई कर दिया और एक फाइनल शेप दे दिया। क्लियर है बात? ओके। तो सेल थियरी अब फाइनली हम कैसे जानते हैं, क्योंकि इतने सारे करेक्शंस आए कि नहीं ये सही है। तो लास्ट में फाइनल सेल थियरी हमारे पास क्या आई? सबसे पहला पॉइंट कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल्स से बने हैं और सेल्स से जो बाहर आती प्रोडक्ट्स है उससे बने हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से सेल्स है उसमें से ही नए सेल्स बनते हैं और उस प्रोडक्ट और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे लेक्चर के एंड पे, विच इज थैंक यू। तो थैंक यू करने से पहले, लेक्चर को एंड करने से पहले एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो भाई सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये सारे टॉपिक्स थे। इंट्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक बेसिक यूनिट जिसको बोलते हैं सेल। नॉन लिविंग थिंग्स को इनएनिमेट बोलते हैं जिसमें कोई भी सेल नहीं होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दो टाइप्स है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ सिंगल सेल है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मतलब कि जिसमें कई सारे सेल्स है, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। अब भाई है व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? तो ये है फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल भी है और स्ट्रक्चरल भी है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को है, इसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर अंडर एस्टिमेट नहीं करना है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और अपने जो लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस है वो परफॉर्म भी कर सकते हैं। डिस्कवरीज की बात करें, 3 दोस्त थे हमारे पास। सबसे पहला है रॉबर्ट हुक जिसने डेड सेल को डिस्कवर किया था, एंटन वॉन ल्योवेनहॉक जिसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, और रॉबर्ट ब्राउन जिसने सबसे मेन पार्ट न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और ये जो रेड में लिखा है वो एनसीईआरटी के मेन लाइन है, दैट इज एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर सेल पूरा नहीं बना है, उसके नीचे का स्ट्रक्चर है, तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं कहलाता। ठीक है। अब बात आते हैं सेल थियोरी। सबसे पहला है मैथियास श्लीडन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट था। 1838 उसका ईयर है। उसने प्लांट्स के बारे में बताया कि उसमें अलग अलग काइंड के सेल्स होते हैं और वो सारे सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। दूसरा उसका कॉम्पिटिटर आया नेक्स्ट ईयर 1839 में, थियोडर श्वान जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। उसने सबसे पहले एनिमल सेल्स में बताया कि उसकी जो आउटर लेयरिंग है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
और उसको प्लांट ने भी बताना था कि प्लांट में ये जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो उसका क्या है, यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो पूरी सेल थियोरी को श्लीडन एंड श्वान ने दोनों ने साथ में क्या किया, फॉर्मुलेट किया। और श्वान ने लास्ट में क्या बता दिया कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। सेल से ही बनी है और उसके प्रोडक्ट से बनी है। क्लियर है। और भाई आते हैं रुडोल्फ वर्चाउ 1855। कई सालों बाद क्वेश्चन करने आते हैं कि भाई आपने ये तो बताया कि सेल्स है, सेल्स के प्रोडक्ट से सारी चीज़ें बनती है, बट सेल कैसे बनता है। तो ये आंसर श्लीडन और श्वान के पास नहीं था और उसका आंसर खुद हमें रुडोल्फ वर्चाउ भाई ने दिया कि सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से सेल्स हैं उसमें से ही नए सेल्स जो है वो बनते हैं। क्लियर है। और उसने क्या किया, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ श्लीडन एंड श्वान। श्लीडन एंड श्वान ने जो हाइपोथेसिस बनाई थी उसको मॉडिफाई किया और लास्ट में उसको फाइनल शेप दिया। तो एट द एंड सेल थियोरी को हम कैसे जानते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, सेल्स है और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। एंड द सेकंड वन इज कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से सेल्स हैं उसमें से ही नए सेल्स बनते हैं और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। क्लियर है बात। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको यहाँ पे सारे जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो अगर आपको समझ में आ गए हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ टू कमेंट अगर आपको कोई भी टाइप का डाउट है। आई विल मेक श्योर कि मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।